दोस्तों, अगर आज आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 1 साल बाद आपके पैसे हो गए 11,000 रुपये, तो ये 1,000 रुपये क्या है? ये जो 1,000 रुपये है ना, इसको बोलते हैं रिटर्न। तो दोस्तों, बहुत से लोग क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि रिटर्न एक्चुअली होता क्या है और कितना रिटर्न सही होता है, और इसी कन्फ्यूजन में लोग गलत डिसीजन लेते रहते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिटर्न। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न कितने टाइप का होता है, कितना रिटर्न सही होता है, और हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए रिटर्न के बारे में, जिससे कि हमारा रिटर्न नेगेटिव ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में रिटर्न मतलब इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला प्रॉफिट। मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जो हमारे प्रिंसिपल के अलावा, उसको बोलते हैं रिटर्न। यानी कि आज आपने जितना पैसा लगाया और उससे जितना ज़्यादा मिला, वो है रिटर्न। जैसे आपने 10,000 रुपये लगाए और आपको रिटर्न 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको मिल रहे हैं 11,000 रुपये या 12,000 रुपये, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है 10,000 से ज़्यादा, वो होता है दोस्तों रिटर्न। सिंपल एग्जाम्पल, आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, 1 साल बाद 12,000 बन गए, तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ? 2,000 रुपये का। तो ये जो 2,000 हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न। अब देखते हैं दोस्तों कि टाइप ऑफ रिटर्न क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के रिटर्न होते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पहला तो होता है फिक्स रिटर्न। यहाँ रिटर्न पहले से फिक्स होता है कि हम इतने पैसे लगाएंगे और इतने साल बाद हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। जहाँ ये फिक्स होता है उसको बोलते हैं फिक्स रिटर्न। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, और जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, और जो हम पैसा लगा रहे हैं वो भी फिक्स ही होता है, क्योंकि वो एक बार में लगा रहे हैं, रोज़ रोज़ बदल तो नहीं रहे हैं। तो जब सारी चीज़ें फिक्स हैं तो रिटर्न भी फिक्स हो जाता है। तो जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, तो उसी दिन हमें पता चल जाता है कि अगर हम 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो 5 साल बाद हमें कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट क्या है? एक फिक्स रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या होता है, फिक्स रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क होता है और प्रॉफिट जो है ना, वो फिक्स होता है। मतलब जो प्रॉफिट आपको बोला गया है कि 5 साल बाद इतना मिलेगा, आपको उतना ही मिलता है, ना उससे कम मिलता है ना उससे ज़्यादा मिलता है। इसको बोलते हैं फिक्स रिटर्न। अब दूसरे टाइप का रिटर्न कौन सा होता है दोस्तों? दूसरे टाइप का रिटर्न होता है मार्केट बेस्ड रिटर्न। जहाँ पर जो हमारा रिटर्न है ना, वो मार्केट पर डिपेंड करता है। मतलब मार्केट में उस चीज़ का प्राइस जो हमने खरीदी है वो कितना है, वो हमें अभी तो पता नहीं होगा। सिंपल सा देख लेते हैं, एक सिंपल रियल लाइफ का एग्जांपल देख लेते हैं कि आज हमने खरीद लिया, 1 बोरे आलू खरीद लिए और हम उसको बेचेंगे 4 महीने बाद। तो हमें पता थोड़ी है कि 4 महीने बाद आलू का क्या प्राइस होगा, है ना। हो सकता है आलू का दाम गिर जाए 4 महीने बाद, तो हमें तो लॉस हो गया, या हो सकता है आलू का दाम डबल हो जाए तो प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड रिटर्न, जो इसमें हमें प्राइस रिटर्न का पता पहले से नहीं होता है और वो मार्केट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हो जाता है हमारा म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। इसमें हमें ये पता नहीं होता है कि इतने साल बाद कितना मिलेगा, तो कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। अब दोस्तों, अमित और सुमित जो कि हमारे इमेजिनरी फ्रेंड हैं, क्या करते हैं कि जो अमित है ना, वो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखता है, तो उसका रिटर्न स्टेबल है, फिक्स रहता है कि उसे कितना रिटर्न मिलेगा। जबकि सुमित क्या करता है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उसका रिटर्न जो है ना, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। अब 5 साल बाद क्या होता है कि जो अमित का पैसा है, अमित का पैसा जो है ना, वो फिक्स ही रहता है, लेकिन 5 साल बाद सुमित का पैसा ना ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि उसने हाइयर रिटर्न चूज किया था और हाइयर रिस्क भी चूज किया था। तो सुमित का पैसा ज़्यादा ग्रो करता है और अमित का पैसा फिक्स रिटर्न में चलता रहता है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूल हमेशा याद रखें कि अगर रिटर्न ज़्यादा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, और रिटर्न कम होगा तो रिस्क भी कम होगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क फ्री और हाई रिटर्न नहीं देता है। अगर कोई आपसे बोलता है कि इस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओ, इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, तो दोस्तों इस बात को कभी मत मानना, क्योंकि अगर रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर कोई बोल रहा है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो आपका पैसा जीरो भी हो जाएगा, पूरे चांस होते हैं। तो ये गोल्डन रूल है, याद रखें, जितना ज़्यादा रिटर्न उतना ज़्यादा रिस्क, जितना कम रिटर्न उतना कम रिस्क। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ना, कि लोग जल्दी पैसा दुगना करने की चाल में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं मेरा पैसा जल्दी जल्दी डबल हो जाए, तो उसमें क्या होता है ना कि वो अनरियलिस्टिक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए। तो
उनके साथ स्कैम हो जाता है और उनका पैसा जीरो हो जाता है, मतलब जो पैसा लगाते हैं वो भी डूब जाता है। दोस्तों अब चलिए डिस्कस करते हैं ना कि बेटर रिटर्न के लिए हम क्या क्या करें, मतलब हमें अच्छा रिटर्न मिले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो। लंबे टाइम में रिटर्न अच्छा मिलता है क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है हमें। कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप कॉर्नर पर देखें, वीडियो आ रहा है ना, इस वीडियो को में हमने डिस्कस किया हुआ है कि कंपाउंडिंग क्या होता है। तो दोस्तों कंपाउंडिंग से हमारा पैसा बढ़ता है और इसका फ़ायदा हमें लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखें कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। नंबर 2, डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ, अलग अलग जगह लगाओ। कि मान लो अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, दूसरा इन्वेस्टमेंट जल्दी ग्रो कर रहा है, तो वो बैलेंस रहेगा। अगर आपने सारा पैसा एक ही जगह लगा के रखा हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट का पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप तो लॉस में रहेंगे। इसलिए याद रखें कि अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग जगह लगाएं। नंबर 3, SIP फॉलो करें। SIP मतलब कि थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग टाइम इंटरवल पर रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें, सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। अब अलग अलग टाइम पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे SIP के थ्रू, तो क्या होगा, कभी हमारा इन्वेस्टमेंट जो है ना हाई रिटर्न देगा, कभी हमारा लो रिटर्न देगा, तो टोटल जो ओवरऑल रिजल्ट होगा ना वो बैलेंस रहेगा। नंबर 4, पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ी मत करो। शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, इसलिए पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, SIP फॉलो करो। ये जो हमने 4 गोल्डन रूल बताए हैं इसको फॉलो करो। दोस्तों एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एकदम पावरफुल रूल, उसको याद रखो कि कंसिस्टेंट रिटर्न इक्वल टू और ग्रेटर देन क्विक रिटर्न। ये समझाता हूँ मैं नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में कि दोस्तों जो हमें जल्दी फ़ायदा मिलता है ना, उससे बड़ी चीज़ होती है कि जो हमें छोटा छोटा फ़ायदा मिलता है धीरे धीरे, छोटा छोटा बेनिफिट मिलता है ना धीरे धीरे, वो बड़ा होता है एक जल्दी वाले फ़ायदे से। तो इसलिए दोस्तों जल्दबाजी के चक्कर में ना रहें। दोस्तों रिटर्न जो है ना वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो प्रॉफिट है वही रिटर्न है, तो रिटर्न सिर्फ एक प्रॉफिट नहीं है। रिटर्न जो है ना आपके पेशेंस और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। आपने जो पेशेंस रखा है, आपने जो अनुशासन का फॉलो किया है ना, उसका रिजल्ट होता है रिटर्न। आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, रिटर्न उतना अच्छा होगा। जल्दी अमीर बनने की सोच आपको लॉस की तरफ लेके जाएगी और धीरे धीरे ग्रो करने की सोच है ना आपको वेल्दी बनाएगी। दोस्तों अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है तो रिटर्न को समझो, स्मार्टली इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। ये 3 चीज़ें हैं ना, ये पूरा का पूरा गेम इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, रिटर्न, स्मार्ट इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो दोस्तों कमेंट में लिखो आपको कितना रिटर्न चाहिए, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जिससे आपको डेली फाइनेंशियल लर्निंग मिलती रहे। हाँ, और हमारा अगला वीडियो मिस मत करना, अगले वीडियो में भी मैं लेके आने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक।